नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में। यूँ तो वर्तमान में कई महिला इंजीनियर देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं देश की पहली महिला इंजीनियर कौन थी? उस समय जब महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था, तब किसी महिला ने इंजीनियर बनने का सपना देखा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत की पहली महिला इंजीनियर के बारे में बताने वाले हैं, जो न केवल अपनी मेहनत के लिए जानी जाती है, बल्कि निजी जीवन में चल रही कई परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। जी हाँ, ये कहानी है उस महिला की जिसकी शादी महज 15 साल की उम्र में हो गई। फिर 18 साल की उम्र में जब उसने बेटी को जन्म दिया तो 4 महीने बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सारी जिंदगी उन्हें मुश्किल भरी लग रही थी। तो आइए इस खास वीडियो में बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, जिससे कि आप जान सके भारत की पहली महिला इंजीनियर के बारे में। ललिता का जन्म 27 अगस्त 1919 को चेन्नई में मध्यम वर्गीय तेलुगु परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम अय्यल सोमायाजुला ललिता था। उनके पिता पप्पू सुब्बा राव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी रुचि बढ़ी। ललिता 7 भाई बहनों में 5वें नंबर की संतान थी। 7 बच्चों के इस परिवार में एक और जहां लड़कों को इंजीनियर बनने की शिक्षा दी गई, वहीं दूसरी ओर लड़कियों को बुनियादी शिक्षा तक ही सीमित रखा गया। ललिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी, उस दौर में जहां औरतों को पढ़ने लिखने की आजादी कम ही थी। इन सभी सामाजिक मानदंडों के बीच ललिता का स्कूल जाना, पढ़ाई करना और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भविष्य बनाना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उस समय के सामाजिक मानदंडों को मानते हुए ललिता की 15 वर्ष की आयु में शादी कर दी गई थी। शादी के बाद उन्होंने 10वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई जारी रखी। शादी के 3 साल बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे 18 साल की ललिता और 4 महीने की बेटी श्यामला को छोड़ गए। 4 महीने की श्यामला अब पूरी तरह से अपनी विधवा मां की जिम्मेदारी थी। हालांकि मद्रास में तब सती प्रथा का चलन नहीं था, फिर भी एक विधवा को समाज से अलग एक निर्वासित व कठिन जीवन जीना पड़ा था। पति की मौत के बाद ललिता के जीवन में नया दौर आया। प्रगतिशील विचारों व दृढ़ निश्चय वाली ललिता ने वैसे समय में समाज के दबाव में न आकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की ठानी और इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। और यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफर जिसने उन्हें भारत की पहली महिला इंजीनियर बना दिया। ललिता की बेटी श्यामला चेन्नई अमेरिका में रहती हैं और आज भी उनके दिमाग में वो यादें ताज़ा हैं, जिसमें उनकी मां ने अपने आगे आई हर एक चुनौती का सामना हौसले से किया। उन दिनों चिकित्सा की पढ़ाई औरतों के बीच प्रचलित थी, पर इस प्रोफेशन में आपको 24 घंटे उपलब्ध रहने की आवश्यकता पड़ती है और ललिता ऐसी नौकरी में नहीं जाना चाहती थी जिसमें उन्हें अपने बेटी को बीच रात में छोड़कर निकलना पड़े। उन्हें 9 से 5 वाली नौकरी ही करनी थी, जिससे वे अपना बाकी का समय अपनी छोटी बच्ची के साथ बिता पाए। अपने पिता और भाइयों की तरह ललिता ने भी इंजीनियर बनने का फैसला किया। उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स को मेंस जॉब माना जाता था, लेकिन इससे ललिता पर कोई असर नहीं पड़ा। ललिता के पिता पप्पू सुब्बा राव मद्रास विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी CEG में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के प्रोफेसर थे। लिहाजा उन्होंने प्रिंसिपल से बात की। कॉलेज इसलिए कुछ असमंजस में था कि कॉलेज में कोई लड़की तब तक इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रही थी, केवल लड़के ही लड़के थे। खैर, उन्हें एडमिशन मिल गया। उन्होंने वहां के प्रिंसिपल KC चा को, पब्लिक इंस्ट्रक्शन के निदेशक RM स्थातम से बात की। दोनों ने इस कॉलेज में एक महिला को दाखिला देने का समर्थन किया। यह CEG के इतिहास में पहली बार होने वाला था। वहां अधिकारियों ने उनके लिए एक अलग हॉस्टल का प्रबंध भी किया। 1943 में उन्होंने जब इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री ली तो वह देश की पहली महिला इंजीनियर बन गई। इस कोर्स को करने वाली पहली महिला होने के नाते कॉलेज प्रशासन को उनकी डिग्री में ही शब्द को हटाकर शी करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कई जगहों पर नौकरियां की। ललिता ने बिहार के जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप में अप्रेंटिस की। इसके बाद शिमला के सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पद पर कार्य किया। UK में लंदन के इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से ग्रेजुएटशिप एग्जाम भी दिया और अपने पिता के साथ रिसर्च कार्य में भी जुड़ी। लेकिन अपने पिता के वर्कशॉप में 9 मंथ्स काम करने के बाद ही ललिता आगे बढ़ने के अन्य रास्ते तलाशने लगी और जल्द ही कोलकाता के एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काम करने लगी। ललिता कई जगहों पर काम करने के साथ भारत के सबसे बड़े भाखड़ा नागल बांध के लिए जनरेटर प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बनी। यह उनके सबसे प्रसिद्ध कामों में से एक है। आगे के वर्षों में ललिता की उपलब्धियों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी की गई। श्यामला कहती है, मेरी आंटी कोलकाता में रहती थी, जिनका बेटा मेरी उम्र का था। उनसे हमारे काफी नजदीकी रिश्ते थे।
इसलिए माँ काम पर जाते समय मुझे उनके पास छोड़ जाती थी। मैं इसी तरह बड़ी हुई। हालांकि आज मैं समझ पा रही हूँ कि मेरी माँ भारत में महिला शिक्षा के इतिहास में और साथ ही इंजीनियरिंग के इतिहास में भी कितनी महत्वपूर्ण है। उस समय मैं बस इतना जानती थी कि मेरी माँ एक इंजीनियर है। 1964 में न्यूयॉर्क में आयोजित पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इंजीनियर एंड साइंटिस्ट ICWES में उनको आमंत्रित किया गया। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान श्यामला को अपनी माँ के प्रोफेशन का महत्व पहली बार पता चला। श्यामला कहती है, उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लोगों के प्रति उनका असीम धैर्य और बोलने के बजाय कर दिखाने का उनका गुण। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की और न ही मुझे मेरे जीवन में एक पिता की कमी महसूस होने दी। उनका मानना था कि लोग हमारे जीवन में किसी उद्देश्य के लिए आते हैं और जब वह पूरा हो जाता है तो वह चले जाते हैं। मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की। जब मेरे पति ने पूछा था तब उन्होंने उत्तर में कहा था, क्या एक वृद्ध की दोबारा देखभाल करने के लिए? नहीं, शुक्रिया। अपने पूरे करियर में ललिता ने 2 बातों का हमेशा ख्याल रखा। पहला, उनकी बेटी का पालन पोषण प्यार भरे माहौल में हो, और दूसरा, एक पुरुष प्रधान समाज में उनका औरत होना किसी भी प्रकार की रुकावट न बने। न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी था, अगर मैं 150 साल पहले पैदा हुई होती तो मुझे मेरे पति के साथ चिता की आग में जला दिया गया होता। भारत की महिलाओं के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने एक ऐसा कदम बढ़ाने की हिम्मत दिखाई जिससे आगे अन्य महिलाओं के लिए इंजीनियर बनने के रास्ते खुल गए। ललिता 1965 में लंदन की महिला इंजीनियरिंग सोसाइटी की पूर्ण सदस्य बन गई। 1977 में वह रिटायर हो गई। काम के दौरान उन्होंने कई देशों का दौरा किया जहां उन्हें सम्मान मिला। रिटायरमेंट के बाद वह ब्रेन एन्यूरिज्म से पीड़ित हो गई और 1979 में 60 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने दूसरी शादी कभी नहीं की। कोशिश की कि बेटी को अच्छी तरह पढ़ाए लिखाए। बेटी ने बाद में टीचिंग करियर अपनाया और शादी के बाद अमेरिका में सेटल हो गई। ललिता ने भारतीय लड़कियों के लिए एक विरासत छोड़ी है। हम सभी अपने ऊपर बनी कांच की छत को तोड़ सकते हैं, बस हमें साहस और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। वो अपने पीछे एक ऐसी प्रेरणा छोड़ गई जो आगे की पीढ़ी के लिए अनमोल है। तो उम्मीद है आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।